जल गए आग में। 28 12 बच्चे, 28 100-200 घायल। अभी परसों दिल्ली में एक हॉस्पिटल में 8 बच्चे जल गए। अग्नि मैया, दुर्गा मैया अरे पूछते रहो, और बाबा हनुमान जी अब पूछते रहो। उनकी पूंछ में आग है, आग। कहीं हमारी मड़ैया पे बैठ गए महाराज। बच्चों, देवताओं को हल्के में मत लो। मनुष्य का विरोध अलग कर लो, लेकिन देवताओं से तो बच्चों मेरे भाई। अगर हम बालाजी धाम में दर्शन करने आए हैं तो दर्शन तो प्रेम से कर लो। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला है। कहीं ऐसा न हो जाए महाराज कि अमूल्य शरीर हम व्यर्थ में गवा बैठे। अर्थात जो शारीरिक कलेश से डरने वाले हैं, ऐसे धनियों के लिए ये तुला महाराज पुरुष चरण के समान है, पुरुष चरण के समान। हे राजन, राजा दिलीप, कार्तिक वीर, अर्जुन, पृथु, पुकृष्ण एवं अन्याय राजाओं ने भी एक तुला का दान किया। अरे भैया तौल के दे दो। देखिए, आप जो भी दान करते हैं ना, दान करते समय हाथ मत सकोड़ो और नाक और मन मत सकोड़ो। मन हाथ मत सकोड़ो। कंजूसी नहीं, खिलाने में और खाने में, पहनने में या पहनाने में कंजूसी नहीं, दान करने में कंजूसी नहीं। जो दान वीर पुरुष होते हैं वो अगले जन्म में महान बन जाते हैं। महाराज, तुला पुरुष का दान पुण्यजनक परम उत्तम है। आप जो भी दान करते हैं वो आपके लिए कल्याणकारी। मैंने अभी आपको कहा ना कि आपको भी बहुत अगले जन्म में महापद प्राप्त होने वाला है। क्यों? आप यहां पर कुछ न कुछ दान करते रहते हैं, कथा में भाव लगाते रहते हैं, भैया कथा में बैठे रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग। यहाँ के सेवादार, हम आप तो जाके अपनी अपनी हवेली में सो जाते हैं। जहाँ के सेवादार ऐसी खुली लपट में लपट खा के भगवान की सेवा, जहाँ के ये 2 खंबे ये 24 घंटे यहाँ का सुख दुख देखते हैं। आप समझ लो, यहाँ के ये 5-7 सेवादार 24 घंटे लगे रहते हैं। यहाँ के जो आपके पुजारी जिन्होंने डोरी थोड़ी बढ़ा ली है, बैराग ले लिया है, है? ये तो पटेल खानदान के हैं। इनसे तो कहा तुम तो पटेल थे, तुम माता के भक्त कैसे बन गए? वही है भाई जो राम और रचिराग। अरे भगवान के सामने पटेल नहीं, अरे महाराज हम तो सेवक है, सेवक। आपके पूर्व जन्म का कोई फल उदय हुआ तो आपको माता के चरणों का अनुराग मिला, आपको इस स्थान पर मान सम्मान सब कुछ मिला। आपके निश्चित पूर्व जन्म का फल प्राप्त हुआ, इनको भी, लेकिन इसको छाती से लगा। आज हमको भी ये व्यासपीठ मिला है तो ऐसे ही नहीं मिला है।
निश्चित कोई न कोई हमारे पुण्य उदय हुए होंगे। बगैर पुण्य के ये फल नहीं मिलता। हम तो इसके काबिल भी नहीं थे। हम तो धर्म और पूजा अर्चना क्या होती है मैं जीवन में कभी जाना भी नहीं था। हाथ जोड़कर जैसे देवताओं के हाथ, हाँ भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा जाती मनी 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 मनी। कि नहीं, एक भक्त ने पूछा, बोले महाराज आप कभी पूजा करते ही नहीं दिखते, आप भजन कब करते हो? ये मुझसे किसी ने मुझसे किसी ने प्रश्न किया, बोले आप भजन कब करते हो? मैंने भजन मुझे आता ही नहीं। पूजा कब करते हो? पूजा भी नहीं आती है। पूजा जब तक नेम आचारा नहीं जानत है दास। तो क्या जानते हो? अरे सन्मुख होए जीव मोहि जबई और जन्म कोटि का नाश हो। मेरी पूजा वही है जो जीव मेरे सन्मुख मेरे चरणों में सदैव अपना ध्यान रखता हो, वो सबसे बड़ी पूजा है। अब माला जप रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश जो धावे बल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी, हरि तुम बिन और न पूजा आस के रूप से। हरि तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, हरि पार ब्रह्म परमेश्वर, प्रभु सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, हरि मैं मूर्ख कल कामी, हरि कृपा करो हरि तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, हरि के सब मिलो दया में, और प्रभु को मैं तुम और दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अरे अपने हाथ उठाओ और पार पड़ा दे। अब देखिए तन मन धन सब है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण। घंटी बज गई, दूध वाला आ गया। तन मन धन सब है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। घंटी बज गई और घंटी में से कही दूध ले लो। ये है बात। माने हम भगवान को सब दे भी रहे हैं, लेकिन हमारा मन भगवान में। मैंने तो पूरी आरती इसलिए कही कि मैं बीच में घंटी बजा देता तो आरती का महत्व ही कम। तन मन धन सब है तेरा, अरे तेरा तुझको अर्पण, और क्या लागे मेरा। आपने कहा ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो मुझको दे दो ना सब। मुझे सब दे जाओ, सबसे मतलब है आप अपना संपूर्ण भाव मुझे दे। मैं गारंटी देता हूं
तुम जो मुझे दोगे मैं 2.5 गुना करके तुम्हें वापस कर दूंगा। जहां कितनी माताओं की गोद भर गई, कितनी माताओं के संकट कट गए, कितनों के भले हो गए। तुम्हारे बाबा ने कभी कहा कि कुछ इधर ले आओ? अरे दाता ओक तू भिखारी सारी दे। अरे भिखारियों तुम मुझसे ले जाओ, मैं तुमसे क्या मांगू? देनहार कोई और है, देता है नारायण और लोग भ्रम हम पे करता से नीचे। दाता कभी मांगता नहीं है, दाता हमेशा देता है। क्यों पंडित जी महाराज? दाता हमेशा देता है। दाता एक तू भिखारी सारी दुनिया, राम एक तू पुजारी सारी दुनिया। अरे राम तो एक है, एक है महाराज, एक है जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी बसते हैं महाराज। हर विधि सम चावन हरे, जब पेकन तुम देखन हारे, हरि विधि सम न चावन। कोई जानता है देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें आप वो है, राम वो शक्ति है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचा दे। उससे ऊपर कौन है महाराज, जो इन परम शक्तियों को भी नचा रहा है महाराज। तब भद्रक जी ने कहा महाराज, अनाथ ने पूछा भगवान किस विधि से सुरमयी भूमि का दान करना चाहता है? कथा में मैं जरा कहीं इधर रुक गई। ठीक है महाराज। हाँ, भगवान सिद्धेश्वर के आगे तुला पुरुष का दान देता है, उसे सहस्त्र युग में फल की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान सिद्धेश्वर के पास पहुंचकर विवेकी पुरुष को तुला पुरुष का दान करना चाहिए। आप धर्म का दान कीजिए, तौल कीजिए। दान करते समय आपका मन हिचकिचाए नहीं। मेरी बात सुन ले महाराज, दान करते समय आपका मन डोले। हाँ, अरे यार इतना निकल गया जी, तो ज्यादा निकल गया। तो वो किया हुआ दान भले ही आपने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 रुपया, 5 या 10 रुपए, जो भी दान डाला सब बेकार, सब बेकार। आपका दान खत्म। जैसे दूध में खटाई गिरी और दूध फटा, आपके दान किए हुए दान में खटाई आई, दान खत्म। अरे पैसा किसी का भी नहीं है, आप विश्वास करें। जब मैं रुपये काट देना, पत्नी किसी को शांति से नहीं रहने माने बहुत अशांत कर देती है महाराज। कौन बंद कर लो भाई। इसलिए जो आनंद आपको भक्ति में मिलता है वो किसी दूसरे मार्ग में नहीं। आपको इसमें आपको बढ़िया ताजगी मिलेगी, आनंद मिलेगा, सादगी मिलेगी, सत्यता मिलेगी, सद्मार्ग, सेवा मार्ग, धर्म मार्ग, और आपका मन हमेशा आनंद में डूबा रहेगा। आप हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे, प्रफुल्लित, सामने वाले को भी आनंद देंगे और खुद भी आनंद से भरे रहेंगे। भरे भरे पूरे रुपया पैसा से नहीं, आनंद से। देखो खाते पीते दो ही जगह दिखते हैं, या तो बहुत पैसा हो तो मोटे ताजे खाते पीते दिखते हैं, या कोई भक्ति में डूबा हो वो पक्का हमेशा
आनंद भरा दिखेगा। और बीच में तो भैया बीच का गेम तो खत्म, इसलिए बीच के नहीं, या तो नीचे आ जाओ या ऊपर चले। बीच वाले बनोगे तो पेंडुलम की तरह लटके रहोगे। इसलिए मेरी बात मानो, सच्चे भगत बन जाओ। बस बालाजी के पैर पकड़े जो पकड़े, बीच के चक्कर में मत चले जाना। और बीच का आदमी तो महाराज दो पाटन के बीच में जो साबित बचो। बीच को आदमी कोलू में डाल के पेरा जाता है। सर्वश्रेष्ठ या छोटे, क्यों महाराज ठीक है ना? या तो सर्वश्रेष्ठ या छोटे। बीच के बेटा, अरे बीच को मोड़ा होता है ना, या तो बड़े पे लाड़ होता है या नीचे के पे बीच के कार्य। अरे बेटा सब जानते हैं, मुस्कुरा रहे बच्चे। मैयो बाप को या तो बड़े पे या छोटे पे, एक मजले के बीच बारे में तो बेचारे को कोई ख्याल नहीं। और बहू की भी जो स्थिति है, सास बैठी है, या तो बड़ी बहू की जड़ पकड़े रहेंगे, मेरी बड़ी बहू, और बड़ी बहू से भी उकता गई, आहा मेरी छोटी बहू। बीच की बोले, बीच की घंटी बज रही है। वाह क्या न्याय है तुम्हारा, है? दुनिया के बनाने वाले ने भी क्या व्यवस्था बनाई है महाराज। इनसे बचो। अब भैया अगर हम संसार की बात करें ना, तो माता पिता के क्या सभी भाइयों में बड़े हैं, तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है महाराज। अगर हुकूमत भी चला दे तो छोटों के पास में बात बन जाती है, लेकिन नहीं, बड़े बन के भी छोटे बने, तभी बड़े बन के छोटे रहे। क्या होगा, कोई बात है बता? कथा में आनंद नहीं है? आनंद आ रहा नहीं, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोले चला जा रहा हूँ। और महाराज मुझे जैसा पकड़ जो अपनी बोल भी तुम्हें दे जाता है महाराज। अरे कभी अपनी बात भी हमें दे दिया करो महाराज, हमारी हंसी क्यों उड़वाते रहते हो हमेशा? किसी लिए तुमने जो जोग ले लिया, रूप ना बदले जाए बहरूपिया। हाँ रूप मत बदलो, दाढ़ी बाड़ी साफ करके रखो। अच्छा अच्छा आज घर जाएंगे तब? अच्छा अरे तो जा झील बना लेते, हम भी देख लेते महाराज। देखो हम तो कहलवा लेते हैं, हमने कहलवा लिया। बोले अब घर जाएंगे तब हम। अरे महाराज अब जाकर बनना बिगड़ना भी क्या है। हाँ, दोनों समधियों की आज तो बराबर दाढ़ी दिख रही है। आप तो कहीं भी हर जोत देते हो अपना। चलिए कथा में बात आ गई महाराज। भगवान सिद्धेश्वर का दर्शन, स्पर्श और पूजन करने पर मानस सब शिवलिंगों के दर्शनों का फल प्राप्त। मैं थोड़ी कथा और कह रहा हूं, अभी टाइम है वैसे अपने पास, ठीक है? भक्तक यज्ञ ने कहा, जो राजा श्रद्धा पूर्वक भगवान का और गौतमेश्वर के आगे स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करता है, वो निश्चित ही चक्रवर्ती राजा कहलाता है। और जमीन का दान करे वो चक्रवर्ती राजा बनता है। कैसी कही? आज कथा में तो सब ठीक चल रहा है। जो जमीन दान करे भगवान के लिए, ब्राह्मण के लिए, गरीबों के लिए, वो अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है, चक्रवर्ती राजा होता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है, मेरी कह रहा हूं। आप समझ लो, दान करने से आपका कद कई गुना बढ़ जाता है।
कभी कभी हम छोटी सी बात पर बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। हमारा जिसमें कल्याण छिपा है, उद्धार एक जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए हमारा उद्धार हो सकता है। ऐसे धर्म के मार्ग से चुप जाता। और दान की हुई जगह अगर कोई आके छुड़वा लेता है तो उसको एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक औलाद से वंचित होना पड़ता है। दान की हुई वस्तु, मेरी बात समझ लेना, दान की हुई वस्तु अगर कोई वापस ले ले, बच्चों में दान की हुई, भगवान को दान की, उसका वंश आगे के लिए बंद हो जाता। क्या बरेटा बैंक से आए हैं, खाते फ्री में खोल रहे हैं। अरे भाई कथा चल रही है, उनको बता रहे से वो सच्चिदानंद भगवान, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। मधामता, धुंधामार, हरिश्चंद्र, पुरुरवा, भरत और कार्तिकेय, ये 6 चक्रवर्ती राजा हुए। इन्होंने भूमि को दान किया। देखिए, 1 गज भूमि दान करो भगवान के लिए। अब मैं कहना नहीं चाह रहा हूं इस समय, आप लोग समझ गए होंगे। आज बालाजी धाम आपके जहां स्वयं भगवान बनके प्रकट हुए, आज आपने जहां, अगर ऐसा आप पर कमी नहीं थी, लेकिन स्वयं बन के आगे आ जाते। अरे बोले मैं तो तुम्हारा कल्याण करने आया था, लेकिन तुमने तो मेरा मार्ग ही रुकवा दिया। मैं आगे बोलना नहीं चाहूंगा, आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। कथा में निकला इसलिए। अच्छा, उसमें भी हलवा मिले न मारे, दोनों दिन से गए पारे। कुछ पछता रहे हैं, कुछ को कुछ मिल नहीं पाया। क्यों भैया? तो ये सोचो जरा, जब भगवान स्वयं आके, महाराज राजा बलि से, किससे? राजा बलि से आके कहा था, छोटे से बन के आ गए, महाराज बढ़िया उनका राजपाट था। बोले कितनी चाहिए? बोले नहीं नहीं, मुझे 3 पग दे। भगवान ने भी कहा है, बालाजी ने भी बहुत सच्चे सावधान किया है, ज्यादा नहीं, मैं तुम्हारे वंश की तुम्हारी गाथा, अरे यहां तो क्या, मैं स्वर्गलोक में भी तुम्हारे वंश की गाथा लिपिबद्ध करा दूंगा कि तुमने इस धर्म के लिए दान दिया। एविडेंस तो मैं ही बन के जाऊंगा ना, गवाह तो मैं ही स्वयं बनूंगा ना। मेरी गवाह को अरे वैकुंठ भी झूठी नहीं मान सकता है, क्योंकि मेरे वचन ही मेरी पूरी संपत्ति है। अब कथा में बात निकली सो मैंने कह दी। कभी कभी धर्म तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर कहता है, मैं तुम्हारा कल्याण करने जाता हूं, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं, अरे मुझे 3 पग दे दो, मैं तुम्हें 3 लोक दे दूंगा। और ऐसा नहीं, बालाजी ने तो घंटी खूब बजाई थी भाई। कथा इसमें निकली है महाराज। हाँ, स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करता है ना, वो निश्चय चक्रवर्ती राजा कहलाता है। वो भी अगर किसी देव को, महादेव को, मैं मनुष्य के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं देवता के लिए, मैं मनुष्य के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मनुष्य को दान किया हुआ तुम्हारा कहीं गलत जगह पर चला।
वो तो जा सकता है, लेकिन भगवान को दान किया हुआ तुम्हारा कभी गलत जगह पे नहीं जा सकता, मैं वचन देता हूं। पूर्व काल में भगवान गौतमेश्वर के समीप सुरमई पृथ्वी का दान करने से ही इन्हें सौभाग्य और राज प्रदान। अच्छा, आज मैं एक बात पूछ लेता हूं, बालाजी बरेठा में प्रकट क्यों हुए? बरेठा वासियों ने, यहाँ के महात्माओं ने, यहाँ के पुरखाओं ने, यहाँ जो कभी संत रहे होंगे उनने, या यहाँ की देव सृष्टि ने, या यहाँ की देव भूमि ने इस स्थान को एक पुण्य में माना, तब बालाजी प्रकट हुए और आपके गांव का नाम लिपिबद्ध करा दिया, स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया, और एक लोक में नहीं 3 लोक में। जब तक ये दृष्टि रहेगी, बालाजी धाम और ग्राम बरेठा के नाम से जानी जाए। ए भैया, मत चूके चौहान। द्रोण ने साफ कहा था, अर्जुन क्या दिखता है? चिड़िया। चिड़िया में क्या? आग की पुतली। पुतली में क्या? आग का बिंदु। बिंदु में क्या? एक बारिश का छिद्र दिखता है। अर्जुन, बाण वेदन कर दो। बाण चिड़िया छुप गई खेत। मैंने दूसरी बात इसलिए कही कि जो दिए हुए दान को वापस ले, पंचों पे से छुड़ा ले। किए हुए दान को पंचों के सामने ही पंचों पे से वापस ले ले, उसका मार्ग विनाश की ओर चला। तब अनाथ जी ने पूछा, महाराज आपको बुरा तो नहीं लग रहा? मैंने अपनी बात कही तब तक खूब हंसे, अब जहां में ऐसी बात आ गई जो मैं हंस्या मेरे भैया। तब अनाथ जी ने पूछा, भगवान किस विधि से स्वर्णमयी भूमि का दान करना चाहिए? मैं उसका दान करूंगा, इसलिए मेरी बड़ी श्रद्धा है। मैं कैसे अपनी भूमि का दान करूंगा? इसकी विधि बताओ। भट्टकी जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ 100 भर सोने की पृथ्वी बनानी चाहिए। 100 भर सोने की पृथ्वी, 100 भर, अथवा शक्ति के अनुसार 50 वर्ष 25 वर्ष सोने की पृथ्वी का निर्माण करा। 100 बाई 100, 50 बाई 50, 25 बाई 25, जो सामर्थ्य 10 बाई 10। महाराज अधिक न हो तो किसी प्रकार भी 5 वर्ष से कम की पृथ्वी तो दान देना ही नहीं चाहिए। 5 भर मानी तराजू पे तोल लो, उसमें लवण, इच्छू, सुरा, घृत, दही, दूध तथा जल के साथ समुद्र और जम्मू, वृक्ष, काट, साग, सालमली एवं पुष्कर, ये 7 दीप क्रमशः एक से दूसरे दोने बड़े बनावे, महेंद्र बनाए, संभ्रम, इमाबन, गंधमादन, बिंदनमय तथा श्रृंगी, इन 7 कुल पर्वतों को भी अंकित करे। महाराज दान की हुई वस्तु को कभी टच मत करो। दान कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप अपनी कन्या दान करने के बाद उसको वापस ले सकते हैं क्या? क्यों? दान कर दिया। दान की भी वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र से अलग, इसलिए कहा है
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होते असाय, जग में होते असाय चित्त में चैन न पाए। आजकल आप देखते हो जो परेशानी क्यों है, कोई कहती बाबा 10 साल हो गए मेरा गर्भ सुरक्षित नहीं। सामने बात आती है कि नहीं आती? बाबा हमारे घर में चैन नहीं है, सब कुछ है लेकिन मोड़ा मोड़ी बहू बेटी सास में लड़ाई झगड़े होते ही रहते। बाबा मेरा आदमी मुझसे प्रेम नहीं करता है। मेरी कई माताएं अर्जी लेके आती है, 11 साल हो गए बच्चा नहीं है, 20 साल हो गए बच्चा नहीं है। कारण ये है कि हम कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं करके आते हैं, हमें उसका फल भोगना पड़ता है। जब आप धर्म से जुड़ जाते हैं, साधना में आ जाते हैं, संतों की शरण में आ जाते हैं, और जब संतों की शरण में आने के बाद संतों का चरण स्पर्श करते हैं, तब संतों की जो पूजा होती है, जो संतों की तपस्या होती है, उस तपस्या में से संत अपना फल तुमको देके तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। तुम्हारा अपना उसमें कुछ भी नहीं है। वो संत ने अपनी तपो तपस्या में से आपका कल्याण कर दिया, आपका महाराज कुल आगे